प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। इंदौर के बाणगंगा में नशेड़ियों का तांडव, घरों पर किया पथराव, बाल बाल बची मासूम बच्ची, मंदिर में भजन कर रही महिलाओं को डराकर भगाया। मुखर्जी नगर क्षेत्र में गुंडागर्दी से दहशत का माहौल। मुख्य आरोपी अंश उर्फ कालू और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर बोले, क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, होगी सख्त कार्रवाई। इंदौर ब्यूरो रिपोर्ट कमलेश मौर्य। शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए 3 बदमाशों द्वारा सरेआम गुंडागर्दी और पथराव करने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। नशे की हालत में धुत इन युवकों ने न केवल स्थानीय रहवासियों के घरों को निशाना बनाया, बल्कि धार्मिक स्थल पर मौजूद महिलाओं और बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची की जान को भी जोखिम में डाल दिया। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके के नागरिकों में भारी डर और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। नशे की हालत में उत्पात, मंदिर से महिलाओं को खदेड़ा, घर पर बरसाए पत्थर। यह पूरी खौफनाक घटना परसों शाम करीब 5 बजे की है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामदत्त का भट्टा मुखर्जी नगर इलाके में 3 युवक नशे में पूरी तरह चूर होकर पहुंचे। महिलाओं से अभद्रता, बदमाशों ने सबसे पहले वहां स्थित एक मंदिर परिसर में भजन कीर्तन कर रही महिलाओं के साथ गाली गलौज की और उन्हें डरा धमकाकर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। मासूम बच्ची पर संकट। इसके बाद इन हुड़दंगियों ने क्षेत्र के ही रहने वाले अंश उर्फ कालू निवासी रामदत्त का भट्टा के नेतृत्व में वहां की रहवासी नेहा कश्यप के घर को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया। पथराव के वक्त नेहा कश्यप की मासूम बालिका घर के बाहर ही खेल रही थी, जो पत्थरों की जद में आने से बाल बाल बच गई। बच्ची की मां ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत अपनी लाडली को खींचकर घर के अंदर किया, जिससे उसकी जान बच सकी। थाने पहुंचे आक्रोशित रहवासी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। इस अचानक हुए जानलेवा पथराव और गुंडागर्दी से सहमे पीड़ित परिवार और आसपास के पड़ोसी तुरंत लामबंद हुए। क्षेत्र के नागरिकों ने पीड़ित परिवार के साथ बाणगंगा थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत दर्ज कराई। जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाई और मुख्य आरोपी अंश उर्फ कालू व उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कड़ा रुख, रिकॉर्ड के आधार पर बढ़ेंगी गंभीर धाराएं। इस पूरे मामले को लेकर बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर ने प्रदेश खुलासा से चर्चा करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त लहजे में कहा। थाना प्रभारी की 2 टूक। तारांकन मुखर्जी नगर में पथराव और आतंक फैलाने की घटना को गंभीरता से लिया गया है। मुख्य आरोपी अंश उर्फ कालू और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। फिलहाल हम मुख्य आरोपी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपराधिक इतिहास भी खंगाल रहे हैं। यदि उसके खिलाफ पूर्व में भी कोई मामले दर्ज पाए जाते हैं तो इस एफआईआर में और भी अधिक गंभीर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके दोनों अन्य साथियों की पहचान भी पूरी तरह साफ हो जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश खुलासा के तीखे और सुलगते सवाल। 1. इंदौर के बाणगंगा थाना पुलिस से सीधा सवाल है कि शाम के 5 बजे जब बाजार और गलियों में चहल पहल होती है, तब ये नशेड़ी सरेराह कट्टा पत्थर लहराने और महिलाओं को धमकाने की हिम्मत कैसे जुटा लेते हैं? क्या इनमें पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन या खाकी का कोई खौफ नहीं बचा है? 2. एक मासूम बच्ची जो अपने ही घर के बाहर खेल रही थी, अगर उसे कोई पत्थर लग जाता और कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या शहर की कॉलोनियों में माता बहनें अब अपने घरों और मंदिरों में भी सुरक्षित नहीं है? प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। सार्वजनिक स्थलों और बस्तियों में नशेड़ियों द्वारा इस तरह का आतंक मचाना शहर की शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। मंदिर में भजन करती महिलाओं को भगाना और मासूमों पर पथराव करना ये साबित करता है कि इन सरछाप गुंडों के हौसले कितने बुलंद हैं। प्रदेश खुलासा बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर के त्वरित एक्शन की सराहना करता है, लेकिन साथ ही मांग करता है कि इन आरोपियों को न सिर्फ जेल भेजा जाए, बल्कि इनके अवैध अड्डों और नशे के कारोबार पर भी पुलिस का डंडा चलना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई दूसरा कालू ऐसी हिमाकत न कर सके। रिपोर्ट कमलेश मौर्य, संवाददाता इंदौर। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। क्या हुआ था यहाँ पर? सर यहाँ कल पथराव करा था, यहाँ पीछे वहाँ भांग
नशे करते लोग आवारा लड़के उन 4-5 के यहाँ खड़े रहते खंबे के पास में, ये चौराहे पे वो चौराहे पे दिन भर खड़े रहते। लड़कियाँ आती जाती लेडीज हैं, उनके डर के मारे निकलती नहीं, छेड़छाड़ करते, अश्लील हरकतें करते उनको देख के। घबराती लड़कियाँ लेडीज हैं यहाँ से निकलने से। क्या कल भी एक लेडीज यहाँ बैठी, 5 लड़का वहाँ खड़े होते, उधर भजन मंडली हो रही थी, वो 1.5 घंटे तक यहीं बैठी थी, नहीं गई नहीं, जब तक वो लड़का गई नहीं, लड़के चले गए उसके बाद निकली वो, यहीं बैठे बैठे घबराती थी। कुछ नाम मालूम है आपको इन लड़कों में से कौन है? मुझे बस एक का नाम मालूम है, अंश कश्यप, कालू बोलते हैं। कहाँ का रहने वाला है अंश कश्यप? ये यहीं का रहने वाला, यहीं से किराने की दुकान है। अच्छा, इन्हें जब पथराव करा था कहाँ पत्थर फेंके थे, कहाँ मारे थे पत्थर? पथराव सबसे पहले हमारे ये दरवाजे पे करा था, मैं अकेली थी यहाँ पर, मेरी गुड़िया थी यहाँ पे। क्या तो उन्होंने पथराव यहाँ से फेंका जोर से, तो मेरी गुड़िया बज गई, मैंने उसको दरवाजे के पीछे छुपाया, एक मारा तो मैं अंदर से दौड़ के आई, मैंने गुड़िया को खोलने में करा, 4-5 पत्थर मारे खींच। आपने इसकी रिपोर्ट थाने में की थी? हाँ मैडम, थाने पे करी है, कोई सुनवाई तो अभी हुई नहीं, अभी आए थे तो वो साइन करवा के ले गए बस। अब आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई हो आगे, यहाँ लोग यहाँ खड़े नहीं हुए जो मतलब छेड़छाड़ करते हैं, लड़के उन छेड़ते हैं लड़कियों को। ये जो लड़कों का बता रही हो, ये कोई नशा वगैरह भी करते हैं? नशा करते हैं मैडम, नशा ये का दिन रात उधर इधर, ये खाली जगह है वहाँ मैदान में बैठ के, 2 घर के बीच में प्लाट खाली है, वहाँ बैठ के दिन रात गांजा भांग पीते रहते और नशे में दूसरी औरतों को अपनी औरतें समझते हैं। आपका परिचय? नेहा कश्यप।